अब जैसे हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है, वहाँ मुआवजा 8,000 है। गन्ने का भाव 4 साल उन्होंने बढ़ाया नहीं था, इसी साल में 350 किया और हमने हमेशा से पूरे भारत में सबसे ऊपर रखा और अभी 362 किया है। इसी प्रकार से हम 11 फसलों की खरीद करते हैं। और हमारे पड़ोस के राजस्थान में पिछले साल बाजरा में प्रति एकड़ 10,000 रुपये का नुकसान किसानों को हुआ। 1,000 रुपये कम पर प्रति क्विंटल बाजरा जो है खरीदा गया। और रणदीप सिंह सुरजेवाला ट्वीट करते हैं बीजेपी को हिट करते हुए, अगर वो सच्चे अर्थों में कांग्रेस के महासचिव हैं तो वो वहाँ पर एमएसपी पर बाजरा खरीदवाएं। गलत नैरेटिव सेट करने के लिए वो अपनी कमियों को छुपाते हैं। जिस तरह से स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 अक्टूबर में आ गई थी और 6 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार पैरों नीचे उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाए बैठे रही, लागू नहीं किया। हुड्डा कमेटी बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके मुखिया थे, मुख्यमंत्री 4 उस कमेटी में थे। 2010 में वो रिपोर्ट सौंप दी गई, उसको भी पैरों नीचे दबाए बैठे रहे। और आज बीजेपी जब 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम बढ़ाती है तो वो एक गलत नैरेटिव के हिसाब से छोटे से छोटा आंकड़ा कैसे बताया जाए। जो 5-5 रुपये बढ़ाते थे क्विंटल के, वो किलो का भाव दे के और गलत नैरेटिव सेट करने के चक्कर में रहते हैं। आज इस टीम को हमने संदेश दिया है कि ऐसे जो गलत नैरेटिव सेट करने के प्रयास में, झूठे नैरेटिव सेट करने के प्रयास में रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली सारी सरकारों से किसानों के हित में सबसे अच्छा कर रही है। और देश के सभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में हरियाणा सबसे अच्छा कर रहा है और डंके की चोट पर कर रहा है। हमारी जैसे भावांतर भरपाई कोई नहीं कर रहा, हमारा जैसा 12,000 मुआवजा कोई नहीं दे रहा, हमारा जैसा फसल बीमा का इम्प्लीमेंटेशन किसी ने नहीं किया। ये इन सब मामलों में हमने बागबानी फसलों के लिए भी बीमा योजना शुरू की है। हम खरीद सबसे अच्छी कर रहे हैं, जो भी फसल हमारे राज्य में होती है सबकी खरीद कर रहे हैं। तो इस टीम की जिम्मेवारी है, जो हमारी मीडिया की टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, पैनलिस्ट हैं, इनको ये टास्क दिया है कि गलत नैरेटिव सेट करने वालों को जरा जोरदार तरीके से निपटें और जो सही चीज़ें हैं, जो सही तथ्य हैं, वो जनता तक पहुंचाएं। और उस काम में ये बड़े सन्नद्ध होकर लगेंगे। कुछ टारगेट्स भी दिए गए हैं, कितने हर समय में कोई ना कोई टारगेट रहता है, तो उस नाते से कुछ लक्ष्य अगले 2 महीने के काम के सौंपे गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती है वो हमारे बूथ पर मनाते हैं, तो उसके लिए एक कार्यक्रमों की विस्तृत योजना बनाने के लिए भी आज हमारी एक टोली बनी है इस विषय की। वेदपाल जी को उस टोली का हमने प्रमुख बनाया है पूरे हरियाणा में, जो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जो काम होने वाले हैं। अलग अलग विभाग उसके बांटे गए हैं। एक 26 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी उसमें लगाई है और कैलाश विजयवर्गीय जी ऑल इंडिया लेवल से उसको देख रहे हैं, तो उनके साथ अभी वर्चुअली एक बैठक हमारी PWD रेस्ट हाउस पंचकुला में होने वाले, जिसमें एक विस्तृत योजना इन 20 दिन के कार्यक्रमों की बनाएंगे। एक काम हमारा अभी चल रहा है, प्रदेश भर में आप लोग कवर भी कर रहे हैं। 8 तरह की बैठकें हर जिला स्तर पर हमारी हो रही हैं। इसमें बूथ की बैठक है, इसमें हमारे शक्ति केंद्र की बैठक है, मंडल के पदाधिकारियों की बैठक है, मोर्चे के जिला पदाधिकारियों की बैठक है, प्रकोष्ठ और सेल देखने वालों की बैठक है, पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक है, पार्टी की छोटी टोली की बैठक है और वरिष्ठतम 22 नेता उन बैठकों को लेने के लिए गए हैं, जो क्रम चला हुआ है। आज भी कुछ स्थानों पर बैठक चल रही है, कुछ स्थानों की संपन्न हो गई है। ये एक विस्तृत प्रवास जो है, जिसमें प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं का हर जिले का हो रहा है और लगभग 5,000 से अधिक कार्यकर्ता इन बैठकों में सहभागी हो रहे हैं। आज की बैठक में कुछ आगामी कार्यक्रम तय होंगे, जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। जिस दिन वो घटना हुई उसी समय हम करनाल में थे, तो मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया था इसकी जांच हो। सरकार जांच कर रही है और जांच के बिना खुद ही निर्णय दे देना, ये एक तरह से मैं कहूँगा कि ऐसी चेष्टा है कि आप जज भी आप हो जाओ और फैसला भी आप सुना दो। तो जांच जब हो जाएगी तो जांच के बाद जो जांच के नतीजे आए उसके अनुरूप सरकारें काम करती हैं और उसी के अनुरूप सरकार काम करेगी। सर, धनखड़ साहब, आप ही कृषि मंत्री रहे, सरकार का दावा है उसने किसानों के लिए बहुत काम किया। क्या वजह है कि अभी भी क्या लोग किसान आंदोलन हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं, या इसके पीछे की कोई और वजह आप देखते हैं? अब ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। अब इसका मुझे लगता नहीं कि कोई किसानों के मुद्दों से कोई संबंध है।
अगर ये आंदोलन किसानों के मुद्दे से संबंधित रहता तो जो 3 कानूनों में सरकार ने संशोधन की बात कही थी वो संशोधन कराते, और एमएसपी पर जो कमेटी बनाने की बात कही थी, इससे बड़ी जीत किसी आंदोलन की हो नहीं सकती थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।